जो एक न्यू सेक्शन इंसर्ट किया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी। दिस इज वेरी डेंजरस। इससे माइट भी हो सकता है गवर्नमेंट के माइंड में क्या है, व्हाट दे हैव प्लानिंग, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स है डेवलपमेंट एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ द प्रोफेशन, दैट्स वेरी वेरी डेंजरस। तो इसमें मैं 1 मिनट के लिए बता दूं, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो न्यू सेक्शन इंसर्ट किया है, तो नाउ all the 3 जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, their president, vice president and the secretary, they are the member of the coordination committee। एक coordination committee बनाई है जो इस न्यू एक्ट में है सेक्शन 9A में। तो उस coordination committee में these are the members, और उस coordination committee को चेयर कौन करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, मींस दे आर इनडायरेक्टली बॉस कौन बन गया? हमारा एमसीए, ऑल दीज 3 इंस्टीट्यूट। और हर क्वार्टर में वो मीटिंग भी करनी है आपको। तो इसके ऊपर सर मेरे को तो ये लग रहा है कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एमसीए या गवर्नमेंट आर इंटरफेयरिंग इनटू द all these institute of chartered accountant of India, cost accountant of India and the company secretary of India। So what's your views कि यहाँ पे सर? खुराना जी, हम इसको इस तरह से लें कि देखिए, और इंस्टीट्यूट्स तो एक तो 1959 की है और एक दूसरे 1980 की है। उनके पास में स्टेक पे बहुत कुछ नहीं है, लेकिन स्टेक के पास है कि पूरे वर्ल्ड की नंबर 2 इंस्टीट्यूट आईसीआई है। यस यस यस। फंड्स की कमी नहीं है अभी तक। हमारे मेंबर्स की जितनी भी फीस आ रही थी, क्योंकि मेंबर मेरे पास ज्यादा है तो फीस भी कलेक्शन होगी। हम दुनिया भर की पब्लिकेशन करते हैं, मेंबर्स को बेचते हैं एट द सेम प्राइस, हमें सब मिलता है, तो हमारे पास फंड्स भी हैं। तो आपने क्या किया, उन प्रोफेशन को मेरे से जब 3 इंस्टीट्यूट आपने बनाई थी तो प्रोफेशन तो अलग अलग थे सबके, उनके हार्मोनाइजेशन की क्या है? आप ये कहना चाहते हैं कि हम तीनों मिलके क्या पार्टनरशिप करेंगे आगे? वो तो कांसेप्ट ले आए ना, एमडीपी का तो ले ही आए कांसेप्ट। वो देखिए, वो मेरी पार्टनरशिप है, लेकिन ये इंस्टीट्यूट्स की पार्टनरशिप कर दी आपने यहाँ पे। एग्जैक्टली हाँ। वहां पे इंस्टीट्यूट्स की पार्टनरशिप कर दी। अब मेरे लिए तो आपने एक फर्म बनाई, फर्म के अंदर 5 पार्टनर है, उनको आपने कहा अलग अलग प्रोफेशन, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप 3 की बात। एग्जैक्टली। और इट इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यू विल नॉट फाइंड एग्जांपल वेयर द 3 सेपरेट एक्ट्स जो अभी चालू हैं, एग्जिस्टिंग हैं, उन तीनों के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट आया हो कंपोजिट। ये पहली बार है। और उस तीनों में मर्ज करने की, देखिए बहुत साल पहले एक रूमर चली थी कि हम तीनों इंस्टीट्यूट को मर्ज कर देंगे कहीं पे। एग्जैक्टली। दैट वाज नॉट कैरिड आउट, मतलब उसके बारे में उसके बाद में कोई बात नहीं हुई, उसको 15 से 18 साल हो गए बात को। इसी तरह से बात आज चली है कि सब ये है लेकिन अरे भैया, हम 3 आदमी हैं, तीनों में से एक साल कोई आदमी, 3 इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट प्रेसिडेंट एक साल उसको चेयर कर लेता, लेकिन एमसीए की क्या जरूरत थी? तो वही इस वर्डिंग से तो ये लग रहा है ना कि गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है इन लॉन्ग टर्म हार्मोनाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन। हार्मोनाइजेशन का मतलब है आप तीनों को एक करना चाहते हैं। अल्टीमेटली क्या कहना चाहते हैं? तीनों अकाउंटेंसी के प्रोफेशन है भाई। वो कंपनीज एक्ट का प्रोफेशन है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट का, आप सीधे सीधे कह रहे हैं। लेकिन हार्मोनाइजेशन क्या? हमने कोई लड़ाई कर रखी है उनसे? कोई मुकदमा लड़ रखा है क्या? हमारी कोई तीनों नाम के मुकदमे तो है, इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीआई का नाम तो आपने नाम तो चेंज कर ही दिया उसका, जो आप वो चाहते थे वही कर दिया आपने। कहा मेरी बात रखी उसमें? एग्जैक्टली हाँ। नाम तो यस। और सेकंड थिंग जो सर इनडायरेक्टली चेयर्ड बाय, तो मतलब अब तो हमें सेक्रेटरी साहब को भी सैल्यूट करना पड़ेगा। जब एक आईएएस ऑफिसर करता है तो वो अपनी अथॉरिटी का यूज करेगा या मिसयूज करेगा, नोबडी नोज दिया। यस। क्योंकि आप जो है जब जाते हो काउंसिल में, मैं बैठता हूं तो मेरे काउंसिल में 40 आदमी है, तो 40 में मेरे साथ में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साथ में मुझे सपोर्ट मिलती है। लेकिन अभी आपने मुझे 2 आदमी बुलाए हैं, उसमें एक आदमी मेरा प्रेसिडेंट है और एक आदमी वाइस प्रेसिडेंट है, और सेक्रेटरी भी सर। सेक्रेटरी तो मतलब एग्जीक्यूटिव में है, चलो 3 मेंबर हुए, उनके 3 साथ में है। अब तीनों जो हेड हैं उनको बुला लिया, और आप 9 आदमियों की मीटिंग में कोई बात कहते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, वो रिकॉर्डेड थोड़ी होगी, करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और ये भी बोल दिया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी वंस इन एवरी क्वार्टर।
तो अब इतनी जरूरत क्या, ऐसा कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है भाई, इसका हर क्वार्टर में मीटिंग होनी चाहिए। इसका मतलब यह है बिहाइंड द सीन कोई एजेंडा चलने वाला है। एग्जैक्टली। हाँ। अब वो कैसे चलाएंगे, कुछ दिन चलाएंगे, कब चलाएंगे, कितने दिन के बाद बात करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि एप्रीहेंशन है इस बात का। एग्जैक्टली। और गुप्ता जी ने इसको राज्यसभा में उठाया कि मुझे इसके ऊपर में ऑब्जेक्शन है। क्यों है? मैडम ने आंसर भी दिया था सर कि आपने ये वाली स्टार्ट करी थी 1980s में। मैडम का आंसर भी था सर, निर्मला सीतारमण। ठीक है, देखो फाइन, जो आदमी मिनिस्टर है, कंसर्न मिनिस्टर है, वो तो जवाब देगा ही देगा, लेकिन एप्रीहेंशन क्या है? क्योंकि जिस मिनिस्टर का बजट मतलब बिल है वो तो उसे सपोर्ट करेगा ही, चाहे वो कैसा भी है, इसलिए। लेकिन हमारी सपोर्ट क्या है? गुप्ता जी ने कहा मैं इंस्टीट्यूट में प्रेसिडेंट भी रहा हूं, मुझे पता है कैसे काम होगा ये। तो अब सवाल ये समझ लेते कि 5 क्लॉज है, इन्होंने कहा इसमें क्या करना है। एंश्योर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ द एकेडमिक फंक्शन। यस सर। एकेडमिक्स का मतलब ये है कि अभी तक मैं कोर्स डिफाइन अपने आप करता था, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का और स्टूडेंट्स का। भाई एकेडमिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड रिलेटेड वर्क ऑफ द इंस्टीट्यूट, कौन सी इंटरफेरेंस नहीं है अब आपकी? रिलेटेड वर्क्स ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या? रिसर्च में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एकेडमिक्स में, और क्वालिटी, एंश्योर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो इस बात को हमने पूरी तरह से एप्रीहेंशन में लेके रखना है और इस पर नजर रखनी है कि कहीं इस तरह की क्या बात सामने आने वाली है। फोकस ऑन द कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग द प्रोफेशंस। तो कौन सा कोलैबोरेशन? मिक्सचर होगा ना। कोलैबोरेशन का मतलब एक दो चीजें मिलेंगी। कौन सी चीज मिलेगी, किस काम में मिलेंगे हम? अमंग दी प्रोफेशंस। अमंग का मतलब 3 प्रोफेशन है यहाँ पे, अब मोर देन 1 हो गए। सो मोर इफेक्टिव एंड रोबस्ट। भाई ठीक है, रोबस्ट। आप सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब बिग 4 को छोड़ के बिग 8 बना दो। इस कंडीशन में तो बिग 8 की छोड़ो, बिग 4 में से 4 के 3 तो हो सकते हैं, 5वां बढ़ नहीं सकता। ठीक बात। कारण यह है कि आप मेरे को किल करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? अब किल करने की बात यह है कि जब डिसिप्लिनरी कमेटी की बात करेंगे आगे, तो आएंगे उस पर बात करेंगे कैसे किल कर रहे हैं हमारे को, ठीक है ना। तो फॉर अलाइन दी क्रॉस डिसिप्लिनरी रेगुलेटरी। अरे भैया रेगुलेशन उनका सेपरेट है, उनके मेंबर को सेपरेट है, मेरे मेंबर को सेपरेट है, मैं उसे कर रहा हूं। उसकी अलाइनमेंट क्या कोई गाड़ी के 4 पहिए थोड़ी जिनकी अलाइनमेंट करके मैं गाड़ी चलानी है। सर इसका माइट बी दे आर प्लानिंग फॉर द एमडीपी जो कंसेप्ट लेके आए हैं, उसके ऊपर माइट बी। देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट में आपने मुझे फर्म बनाने के लिए कहा, लेकिन हिंदुस्तान में आज की डेट में मुझे काम कौन देगा? इतना बड़ा काम पहले तो ये बता दीजिए, बिग 4 से compete करने के लिए क्या गवर्नमेंट मुझे कोई स्पेशल प्रिविलेज देने वाली है? क्या मुझे कोई रिजर्वेशन देने वाली है कि सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का काम उनको दे देंगे, बैंक्स का काम इनको दे देंगे, जो काम नहीं आएगा वो दे देंगे? अरे आपको यदि सपोर्ट करना है इंडियन फर्म्स को, तो उसके लिए सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, सेपरेट रिजर्वेशन की जरूरत है, सेपरेट शेल्टर की जरूरत है। आज हमारी जितनी भी बड़ी फर्में बनी, रतन एस मामा इन कंपनी क्या है, खत्म हो गई, बेच दी, काम खत्म हुआ। तो हमारे को तो वो मतलब जो इतने बड़े मतलब उनकी जाइजेंटिक नेचर है, वो पैसे से कभी भी मतलब आदमी को लालच दे के खत्म कर सकते हैं। सो ये नहीं है कि बड़ी फर्में, बहुत सारे प्रेसिडेंट कितनी बड़ी फर्में बन गई उनकी। सो इस बात को तो हमें मान लेना चाहिए कि जब उनके नाम से इंटरनेशनल काम मिलता है तो पहले उनके पास में होता है कि साहब ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी उनसे कंपिटेंस हो जाए या कंपटीशन हो जाए या हमारी 6वीं फर्म बन जाए, मुझे अभी नहीं लगता कि 2 4 5 साल में जितनी बातें पार्लियामेंट में कही है उनमें से कोई इंप्लीमेंट होने जा रही है इसमें रिगार्डिंग कंपटीशन विद दी बिग 4। Yes. Then next is make recommendation in matters relating to regulatory policy for the profession. भाई रेगुलेटरी प्रोफेशन तो ये है कि आपने कहा साहब आप 4 ऑडिट करेंगे, 3 ऑडिट करेंगे, 5 ऑडिट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट के मामलों में इंटरफेरेंस तो आ ही रहा है ना। आप कैसे, आप ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे कि वी आर नॉट टचिंग दी ऑटोनॉमी, ये तो डायरेक्ट इंपैक्ट है ऑटोनॉमी पे टच करने में। आप कैसे कह रहे हैं कि सब नहीं है? आप कह रहे हैं मेक रिकमेंडेशंस इन द मैटर्स ऑफ रिलेटिंग टू द रेगुलेटरी पॉलिसीज फॉर द प्रोफेशन। सो रेगुलेटरी, यदि आपने रेगुलेटरी बनानी है तो काउंसिल की जरूरत है, काउंसिल तो बनाए रही है पहले से। Exactly same word I am saying.
कि सर अगर वहां पे 2 चलो सेक्रेटरी तो आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, 2 into 3 6 पर्सन प्लस सेक्रेटरी जो आपके एमसीए के 7 पर्सन, अगर ये सारी उन्होंने रेगुलेटरी पॉलिसीज बनानी है, देन व्हाट्स द यूज ऑफ 32 मेंबर्स वहां पे जो अपने आईसीआई काउंसिल है या कोस्ट अकाउंटेंट काउंसिल है या कंपनी सेक्रेटरी काउंसिल है, व्हाट्स द यूज फॉर दैट? तो अरे इट मींस आप तो उनको भी जी, ओवरलूक कर रहे हैं। खुराना जी, इसमें यदि वहां पे मेजोरिटी से कोई डिसीजन हो गया, हाँ, तो मेरे पास तो 3 मेंबर हैं, वहां पे तो 7 मेंबर अलग से हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर सेक्रेटरी ने कुछ कह दिया, एमसीए सेक्रेटरी, किसकी हिम्मत है कोई बोलेगा और ना करेगा? ये तो बताइए आप मेरे को, कौन मना यदि करेगा? कहीं पे सब डिसीजन हो गया, सब सेक्रेटरी सब यूनानिमिटी करनी है, तो कौन बोलेगा अगेंस्ट में कि सब ये काम हो रहा है? यस 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 तो यस। इसलिए एप्रीहेंशन है इस बात का कि हमें इस सेक्शन 9A के बारे में ये जरूरत नहीं है इस बात की, जितनी लंबी चौड़ी कहानी बनाई गई है ये सेक्शन ऐड करके, ये बात। यस एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट ये 9A का इफेक्ट, आई जस्ट वांट टू से मेंबर्स के ऊपर कोई इफेक्ट्स नहीं है, बट इनडायरेक्टली इट कैन बी। अब आप देखिए, अभी आपने कहा आईआईए को हम छोड़ रहे हैं अभी। यस, तो वो तो यहाँ पे ले आ सकते हैं इमीडिएटली। अरे भाई, मतलब ये है कि देखिए, हाँ, आज हमारे देश में राजाशाही से छोड़ के हम कह रहे हैं हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी कैसे चलती है, ये एक दिन में किसी ऑथर ने नहीं लिखा था। उसने एक आइडिया फ्लोट किया होगा कि साहब ऐसे इलेक्शन कराएंगे, उसमें मेजोरिटी ऐसे होगी, उसमें इतने कैंडिडेट खड़े होंगे, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनी, फिर 10-5 साल डिस्कशन हुआ होगा, उसके बाद में एक आदमी ने कहा साहब हम चलो इसको चलाते हैं, और 50 साल के बाद में वो डेमोक्रेसी इंडिया में इंप्लीमेंट हो गई। तो उसका बीज जो पड़ा वो 50 साल पहले था, डेमोक्रेसी तो 50 साल बाद इंप्लीमेंट हुई। तो आज एक बीज आपने खड़ा कर दिया कि पैरेलल आईए बनाएंगे, देखें आज इसे ड्रॉप कर देते हैं। यस 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 यस। सो मतलब एप्रीहेंशन है हम लोगों का इस प्रोफेशन में, ये इंटरफेरेंस है, ऑटोनॉमी के बारे में है, चाहे माने, चाहे गवर्नमेंट ना माने, चाहे और कोई ना माने, लेकिन इट इज